प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की आशीषों को कहते हैं। हालेलुया। आपके ऊपर यीशु मसीह की शांति को कहते हैं, प्रभु यीशु के प्रेम को कहते हैं। आप सभी पर यीशु मसीह की दया और अनुग्रह को कहते हैं। हम आपके कामों पर, आपके फाइनेंस पर, नौकरी पर, बिजनेस पर ये घोषणा करते हैं कि आपकी फाइनेंस, काम, नौकरी, बिजनेस बहुत ज़्यादा फलवंत हो। आपके शरीर को चंगाई की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं। हम पारिवारिक क्लेश को, चिंता फिक्र को, हर एक नुकसान को, हर एक एक्सीडेंट को आपकी जिंदगी से दूर करने का हुक्म देते हैं यीशु के नाम में। आपका दाम्पत्य जीवन यीशु के नाम में आशीषित होने पाए, आपके बच्चे आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक परेशानी खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुख तकलीफ खत्म होने पाए यीशु के नाम में। आपकी सारी टेंशन्स, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपका जीवन सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप कामयाब हो, आप तरक्की करें यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे आशीष का कारण ठहरे, वो बल ज्ञान बुद्धि में बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपनी हर एक परेशानी यीशु मसीह को देते हैं और बोलते हैं प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, और यीशु मसीह बोलता है ठीक है ये मुझे दे दो, मैंने इतना बड़ा क्रूस उठाया आप लोगों के लिए, तो क्या मैं ये छोटी सी चीज़ें करने के योग्य नहीं हूँ? वो बोलता है हाँ आप कर दीजिए और मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानी से निजात दूंगा और आप लोगों को अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। हालेलुया। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाता है कि हमें आशीष देना है, हमें श्राप नहीं देना है। हम यीशु मसीह के मानने वाले ना तो किसी को हाथ उठाते हैं किसी के ऊपर, ना किसी को बुरा भला बोलते हैं। अगर वो यीशु मसीह का जन बोलकर अगर ऐसा करता है तो वास्तविकता में वो उसने यीशु मसीह को पहचाना नहीं है। हम आशीष देते हैं, वो आशीष आपके ऊपर लगी भी रहेगी, क्योंकि यूहन्ना 14 और 14 के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। वो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि तुम मुझे देते जाओ। वो लेवता नहीं है, वो देवता है। वो लेने वाला नहीं है, वो देने वाला है। तो हम कुछ उसको नहीं दे सकते, हम सिर्फ एक बात दे सकते हैं, वो है धन्यवाद की भेंट। हालेलुया। अगर आपको इस तरह से कुछ विशेष प्रार्थना है चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ये चर्च आपके लिए प्रार्थना करे, तो हर संडे हम 10 बजे यहाँ इकट्ठा होते हैं, 10 से 12 बजे तक, और वहाँ पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को हमें दे सकते हैं। अगर आप समय निकाल के आ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि आपको आना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आपको आइए, जब आना है तब आइए, लेकिन आइए, प्रेयर रिक्वेस्ट दीजिए। और अगर आपको किसी को यहाँ नहीं आना, लेकिन आप चाहते हैं कि कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करे, ये चर्च आपके लिए प्रार्थना करे, तो पीछे पास्टर सुशील होंगे, उनका नंबर आप ले सकते हैं, नोट करना है नोट भी कर सकते हैं, और आप उनको व्हाट्सएप के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। यहाँ पे ज़रूर आपके लिए प्रार्थना होगी। और जो अभी तक इस कलीसिया में प्रार्थना की गई है, अब तक परमेश्वर ने सुनी। हालेलुया। ऐसी कोई भी प्रार्थना यहाँ पर नहीं हुई जो प्रार्थना की गई लेकिन उसका प्रतिफल नहीं आया। हालेलुया। अब मैं चलता हूँ अपने विशेष संदेश की ओर, कि जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, मैं करीबन 2nd या 3rd क्लास में होऊंगा, तब मैं कुछ सोचता था, मैं बहुत कुछ सोचता था। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे जैसा ही सोचते होंगे, लेकिन बोलते होंगे कि नहीं। मैं ये सोचता था कि ये दुनिया चलती कैसे, जैसे जैसे इसमें साइंस को पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है कि भाई ऐसा घूमता है, तारे ऐसे लटकते हैं, सूर्य ऐसे चलता है, तो भाई कौन ना कोई तो चलाता होगा, कोई ना कोई तो उसको चलाता होगा। लेकिन मुझे उसका उत्तर नहीं मिला।
कोई बोलता है कि पृथ्वी कहीं टिकी है। ये पीछे जितने भी बच्चे हैं सेटल हो जाए प्लीज, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे, आराम से सेटल हो जाए। तो मैं सोचता था कि ये परमेश्वर होता क्या है, पूरी तरह से तो समझ में नहीं आता था। छोटा बच्चा ही था, करीबन 7-8 साल का था, 2nd-3rd क्लास में होऊंगा। तो मैं पूछता था ये परमेश्वर है कौन, जो ये चलाता है वो है कौन। तो पुरानी फिल्में देखी, तो पुरानी फिल्मों में देखा कि एक देवता दूसरे से लड़ रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी को मार डाल रहा है, कोई किसी का सर काट दे रहा है। मैं सोचता ऐसा होगा क्या परमेश्वर। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे को ऐसा वाला परमेश्वर चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैं पूछता था किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति से, मैं बार बार जाके पूछता था कि वो ऐसा हुआ उनको, तो वो मुझे कुछ जवाब देते थे। फिर मैं चले आता था, फिर माइंड में कोई बात आती थी, फिर मैं जाता था उनसे और पूछता था कि वो उन्होंने ऐसा बोला, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। तो मुझे वो बुजुर्ग व्यक्ति मुझे एक्सप्लेनेशन देते थे। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, अगर परमेश्वर है तो नरक भी है, अगर परमेश्वर है तो स्वर्ग भी है। तो मुझे तो स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाने के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा, और नरक में जो बुरा काम करेगा वो नरक में जाएगा। ये मुझे सेटिस्फैक्शन था, और मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अच्छा काम करूंगा और मैं स्वर्ग जाऊंगा, है ना। अच्छा काम करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर एक बार मैं रात में सो रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई, अगर परमेश्वर नहीं हुआ तो, अगर परमेश्वर या भगवान नहीं हुआ तो भगवान नहीं हुआ तो मैं फिर गया उनके पास में, बुजुर्ग व्यक्ति के पास में। मैंने बोला अगर भगवान नहीं हुआ तो, बोले ऐसा नहीं होता है, भगवान है। अच्छा, कौन से भगवान है। तो उन्होंने बहुत सारे के नाम बताए। मैंने बोला बहुत सारे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं आ गया, फिर मैंने बोला कि एक राज्य में एक सीएम होता है, एक राष्ट्र में एक पीएम होता है, घर में एक मुखिया होता है। तो इस ब्रह्मांड का, इस संसार का भी परमेश्वर तो एक ही होना चाहिए, बाकी तो सब उसके सब ऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो मैं पूछता था तो वो बोले कि अरे यार है, भगवान है, तुम पूछो बस। तो मैंने सोचा कि अगर नहीं हुए तो, अगर भगवान नहीं हुए तो, मैंने बोला आपने कभी भगवान को देखा। तो बोला नहीं देखा, मेरे आस्था है। ठीक है, तो मैं गया एक बार, मैंने बोला कि अगर भगवान, फिर मैंने उस तरह से सोचा, मैंने बोला अगर भगवान नहीं हुए तो, भगवान नहीं हुए तो स्वर्ग नरक भी नहीं होगा, स्वर्ग भी नहीं होगा, नरक भी नहीं होगा। तो फिर अच्छाई करने का, इस पृथ्वी पर अच्छाई करने का क्या फायदा और बुराई करने का क्या फायदा। या मैं ये बोलूं कि मैं अच्छाई क्यों करूं, मेरे जो मर्जी में आए मैं वो करूं। अच्छा करने की जरूरत क्या है, किसी को दान देने की जरूरत क्या है, मैं अपने पास ही इस्तेमाल करूंगा, अपने पास ही रखूंगा उस पैसे को। मैं किसी से क्यों डरूं, किसी बुजुर्ग की रेस्पेक्ट क्यों करूं, मैं किसी टीचर की रेस्पेक्ट क्यों करूं, जब अच्छा और बुरा है ही नहीं, जो स्वर्ग और नरक है ही नहीं, कोई मुझे कैलकुलेट करने वाला नहीं है, तो मैं क्यों करूं। ऐसे मेरे मन में सोचा। लेकिन फिर मैंने बोला ठीक है, अगर नहीं है तो अपन क्या करते हैं, अपन तो एक आशीषित जिंदगी, मतलब जो मेरे पास में, जो मेरी मर्जी में मैं वो करूंगा। सो गया। मैंने बोला ये तो अच्छी बात है, स्वर्ग भी नहीं है, नरक भी नहीं है, कोई जज करने वाला भी नहीं है कि तूने चोरी तो नहीं की, किसी से मारा पीटी तो नहीं की, कोई लिखने वाला नहीं है कि एक बुरे काम हो गए इसको नरक में डालो, नरक है ही नहीं। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही सोने गया तो टेंशन हो गई मेरे को। मैंने बोला जब स्वर्ग भी नहीं है और नरक भी नहीं है तो फिर मेरा क्या होगा, मैं जाऊंगा कहाँ, नरक में जाऊंगा कि स्वर्ग में जाऊंगा। नरक में जाऊंगा तब भी एक जीवन तो है, मेरी बात समझना, कि अगर मैं नरक गया तब भी एक जीवन तो है, लेकिन मुझे तो नरक में नहीं जाना, मुझे तो स्वर्ग में जाना है। लेकिन जब भगवान है ही नहीं तो ना तो स्वर्ग है ना तो नरक है, तो मैं जाऊंगा कहाँ। तो क्या एक तारे की जैसे ऐसे ही लटका रहूंगा जिंदगी भर, या आंख बंद रात में मैं सोया और मुझे कुछ पता नहीं कि रात में क्या हुआ और सुबह उठा ही नहीं, मेरी जिंदगी पूरी शून्य में चली गई। या ना तो मुझे भूख लगेगी, ना तो मुझे प्यास लगेगी, ना तो मैं देख पाऊंगा, ना तो मैं सुन पाऊंगा, ना मुझे किसी भी चीज का कोई महसूस नहीं होगा। तो ऐसी जिंदगी का मैं करूंगा क्या, मतलब कि ये जिंदगी, ये मैं अभी जिंदा हूं, अगर मैं कल मर जाऊं, कल के बाद में मेरा अस्तित्व खत्म, मेरा अस्तित्व खत्म हो गया। उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि ना तो भगवान है
भगवान तो है ही नहीं। तो मैं बुजुर्ग के पास फिर गया। मैं उस बुजुर्ग के पास गया फिर से। मैंने बोला कि अगर भगवान नहीं हुए तो, और स्वर्ग नरक नहीं हुआ तो फिर मैं तो शून्य हो जाऊंगा, तो क्या हो गया? तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो गया। बोले है, भगवान है, इनको मानो, इस दिन को मानो। मैंने बोला ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अगर भगवान नहीं हुआ तो, अगर भगवान नहीं हुआ तो, अगर भगवान नहीं हुआ तो। मैं रात में सो भी नहीं पा रहा हूं। फिर मैं गया उनके पास फिर से। मैंने बोला कि अंकल बताओ ना, सफेद बाल वाले थे। उनने बोला ये बहुत परेशान कर रहा है। तो बोले यार भगवान तुम मर गए। मैंने बोला हाय, भगवान मर गए? मतलब मैं जिस जिंदगी भर जिसके पीछे चला, जिसको मैं रिझाने की, उसको खुश करने की कोशिश करता रहा, वो तो मर गया, तो क्या होगा मेरा? वास्तविकता में मुझे किसी लोगों की, मतलब मुझे आप लोगों की चिंता ही नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी चिंता है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा अगर मैं मर गया और उसके बाद में ना स्वर्ग है ना नरक है और जिंदगी, और उसके बाद में जब भगवान ही नहीं है तो वो बोलते हैं कि इतने जन्म इस योनि में, इतने जन्म इस योनि में, इतने जन्म के बाद में फिर इंसान बन के आओगे। जब भगवान ही नहीं है तो कौन मुझे वापिस से इंसान की योनि में जन्म देगा? ओ, मैं तो खूब परेशान हो गया कि भगवान तो मर गए, भगवान तो मर गए। फिर मैंने खोजना चालू किया। मैंने बोला नहीं, एक भगवान की तो जरूरत है, एक भगवान की तो जरूरत है। तो वो भगवान है कौन? वो भगवान है कौन? मैंने ये सोचने की कोशिश की कि वो भगवान कौन है। तो भगवान तो है, लेकिन है कौन? तो भगवान वो है जिसके हाथ में जीवन है और जिसके हाथ में मृत्यु है। वो ही हो सकता है भगवान, जिसके हाथ में वो अपनी मर्जी से पैदा होना चाहे तो पैदा हो जाए, या अपनी मर्जी से हमें पैदा करना चाहे तो पैदा कर दे, अपनी मर्जी से हमारे प्राण लेना चाहे तो वो ले ले, या उसी के हाथ में जिंदगी और मौत दोनों होनी। अगर मेरे हाथ में एक कपड़ा है इधर से इधर का, यहाँ से यहाँ जिंदगी है या मौत है, अगर दोनों मेरे हाथ में नहीं है तो ये तो नीचे गिर जाएगा। तो मैंने बोला परमेश्वर तो वास्तविकता में वही है जो जिसके हाथ में जिंदगी हो और जिसके हाथ में मौत हो, और बाकी सारी चीजें तो संसारिक है। कोई बात नहीं, मैंने वो कोशिश करी कि ढूंढने की, मैंने कोशिश करी कि मैं ऐसे प्रभु को ढूंढूं जो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, ईश्वरों का ईश्वर और सबसे बड़ा परमेश्वर हो, और वो ना तो कभी मरता हो ना तो कभी, मतलब जो जिसका आदि और अंत दोनों नहीं है, वो ही परमेश्वर है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को बनाया, और वो उसको अपने आप से चलाता है। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, आप कभी बाजार में जाते हैं तो बोलते हैं कि सबसे बुरी चीज मुझे दे दो, या जो सबसे घटिया चीज हो वो मुझे दे दो, ऐसा बोलते हैं क्या? सबसे घटिया चीज देना, दुकान वाले के पास में जाके सबसे घटिया चीज मुझे दो, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, आप बोलते हैं जब आपका ट्रांसफर होता है या कहीं नई जगह जाते हैं तो आप बोलते हैं इस इलाके का सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है, मेरा बच्चा वहां पढ़ेगा। अगर वहां पे एडमिशन नहीं मिलता तो तू उसके सेकंड नंबर पे जो अच्छा स्कूल है, एक अच्छा डॉक्टर बताना, मेरी मम्मी बीमार है, एक अच्छा हॉस्पिटल बताना, मुझे वहां पे दिखाना है, एक अच्छी नौकरी दिखाना, एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी दिखाना। जब सैलरी वाली नौकरी मिल जाती है तो एक अच्छी लड़की बताना, मैं अच्छी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ये बोलते हैं कि मैं सबसे बुरी लड़की से शादी करूंगा, वो लड़की लेकर आओ, बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? हम बोलते हैं कि मुझे सबसे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे सबसे अच्छा स्कूल चाहिए, मुझे सबसे अच्छी पत्नी चाहिए, मेरे को सबसे अच्छी गाड़ी चाहिए। हम गाड़ी को भी, हम रहना भी चाहते हैं उस शहर में जहाँ पे सारी सुविधाएं हो। मुझे सबसे अच्छा शहर चाहिए जहाँ पे मेरे बच्चे और मैं रह सकूं। ये तो बड़ी बड़ी बात हो गई। हम तो जब सब्जी मंडी जाते हैं तो सब्जी मंडी के ठेले के ऊपर जाके खड़े होते हैं और बोलते हैं कि ठेले में से टमाटर लेने हैं।
तो वो ठेले पे अगर मान लो कि बहुत सारे सड़े हुए टमाटर भी हो, तो हमारी क्वालिफिकेशन इतनी है, हम इतने तेज हैं कि उन सड़े में से भी अच्छे अच्छे टमाटर छांट लाते हैं। ऐसा होता है ना कि नहीं जो खराब वाले वही दे दो, नहीं, हम तो इतने चतुर हैं कि अगर हमें पता चले कि जिस ठेले के ऊपर सारे टमाटर अच्छे हैं उसमें से भी अच्छे छांट लेते हैं। ऐसा है ना कि ऐसा तो नहीं हो कि अच्छे हैं तो सब ऐसा भर लेते हैं, नहीं, हम उसमें से भी अच्छे छांटते हैं। हम बुरे ठेले में से भी अच्छे छांट लेते हैं और अच्छे ठेले में से भी मतलब अच्छे और अच्छे छांट लेते हैं, मतलब उत्तम चाहिए हमको। और अगर उसमें से अगर घर आके पता चले 2 टमाटर खराब निकले तो कितना दुख प्रकट करते हैं, अरे बाप रे 2 केले खराब निकल गए तो सड़ा। मैं एक बात पूछता हूं आपको, हर चीज अच्छी चाहिए, हर चीज अच्छी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर का बेटा जब पैदा होता है तो क्या डॉक्टर पैदा होता है? मैं डॉक्टर हूं, अगर मेरा बच्चा पैदा होगा तो क्या डॉक्टर पैदा होगा? वकील का बच्चा क्या वकील पैदा होगा? या एक राजा का बेटा तो राजा पैदा हो सकता है, वो तो राजा बनेगा, है ना। लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर पैदा हो सकता है कि नहीं? उसे पैदा होने के बाद उसकी उस तरह की पढ़ाई को करना होगा और करने के बाद में वो डॉक्टर बन सकता है। अगर वकील बनना है तो वकील की पढ़ाई करना होगा और बाद में वो वकील बनेगा, उससे पहले नहीं। अगर कोई यहाँ के डीआईजी का बेटा अगर कोई पैदा होगा तो क्या डायरेक्ट उठ के बैठ के डीआईजी के सीट पे जाके बैठ जाएगा, बोलेंगे कि मैं तो डीआईजी का बेटा हूँ, अब मैं डीआईजी? नहीं, उसको वही प्रोसेस को फॉलो करते करते पढ़ाई करते वहां तक पहुंचना होगा। नीमच के ठेले के ऊपर आप जाओ, फ्रूट मंडी के ऊपर, तो सबसे पहले आपको बोलेगा अरे साहब आ जाओ। साहब जब गए और सबसे पहले फ्रूट काट के आपको दे देगा, चख के देखो। क्या बोलता है? चख कर देखो, अगर अच्छा नहीं हो तो मत लेना, पहले चखो। चाय वाले भी बोलते हैं अरे सर चख के देखो, अगर नहीं पसंद आए तो मत लेना। मतलब जो छोटी छोटी चीज है उसमें हम चख कर परख कर, सब्जी मंडी, स्कूल, हॉस्पिटल सब परख कर लेते हैं। तो हम ऐसा क्यों कर लेते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत है, हम चखते ही नहीं है, परखते ही नहीं है। जो परमेश्वर जिस फैमिली में मैं पैदा हो गया, जो मेरे पिताजी मानते थे, मैं भी उसी को मानूंगा। ऐसा क्यों नहीं मानते कि नहीं मुझे एक अच्छा परमेश्वर चाहिए, मुझे एक अच्छा परमेश्वर चाहिए, मुझे ऐसा एक परमेश्वर चाहिए जिसके हाथ में स्वर्ग हो, जिसके हाथ में नरक हो, जिसके हाथ में जीवन हो, जिसके हाथ में अनंत काल का जीवन हो, जिसके हाथ में मृत्यु को भी जय पाने की सामर्थ हो और वो सब कुछ कर सकता हो। ऐसा परमेश्वर हमें क्यों नहीं चाहिए? हमें चाहिए वैसा ही परमेश्वर, लेकिन हम ढूंढते नहीं है, हम चखते नहीं है। यहां पे तो हर व्यक्ति भगवान है ना। किसी व्यापारी के लिए ग्राहक भगवान, किसी भिखारी के रूप में भगवान आए हैं, किसी जगह पर लड़की देवी है, किसी जगह पर दामाद देवता है, और यहां तक तो हम तो ये भी कह देते हैं आओ भगवान आओ बैठो, ऐसा बोल देते हैं। आओ भगवान बोलते होंगे, सुना होगा आपने, आओ भगवान आओ, मतलब हर कोई भगवान है। मैंने बोला ऐसा भगवान तो मुझे नहीं चाहिए जो मर जाए। उसने सही बोला, भगवान तो मर गए, ऐसे भगवान तो मर गए, ऐसे भगवान तो मर गए। लेकिन हमें एक ऐसा परमेश्वर चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, हमें ऐसा परमेश्वर चाहिए जो परम ईश्वर हो, परमेश्वर जो स्वर्ग पृथ्वी बनाने वाला। बाइबल कहती है कि उसके श्वास से धरती जैसे प्लैनेट्स निकलते हैं जब वो श्वास लेता है। ऐसे परमेश्वर को क्या करोगे जो आपको स्वर्ग ले जा ही नहीं पाए, स्वर्ग ले जा नहीं पाए, है ना। भगवान कैसा होना चाहिए? मैंने एक लिखा है, कुछ आपको समझ में आए तो आप देखिए। सबसे बड़ा सवाल है कि आप स्वर्ग कैसे जाओगे? जिस भगवान को मान रहे हो, क्या वो भगवान आपको स्वर्ग ले जाएगा? दूसरा सवाल है, अनंत जीवन जो मोक्ष बोलते हैं वो तो स्वर्ग में ही मिलेगा, तो स्वर्ग कैसे जाना है? कौन बताएगा? मरने के बाद का जो जीवन है
वो तो स्वर्ग में ही है, लेकिन स्वर्ग का रास्ता बताएगा कौन? कौन आपकी मदद करेगा कि आप सुरक्षित स्वर्ग तक पहुंच जाए? सुरक्षित बोल रहा हूं मैं, सुरक्षित स्वर्ग तक पहुंच जाए। क्या किसी ने आपसे वायदा किया है कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा? क्या किसी ने बोला है कि नहीं मैं हूं ना, टेंशन की क्या बात है, मैं लेके जाऊंगा? ये सवाल है जो आप बाद में सोच सकते हैं। क्या किसी ने आपसे वायदा किया है कि मैं आपकी आत्मा को भी बचाऊंगा? परमेश्वर वो जो आपके शरीर को बचा पाए, आपके जीवन को बचा पाए और आपकी आत्मा को भी बचा पाए। अगर वो आत्मा को बचाने वाला है तो ही परमेश्वर है ना? आपकी मदद क्यों करे? वो जिसको आप भगवान करके मान रहे हैं वो आपकी मदद क्यों करे? परखो तो सही। दूसरी बात यह है कि जो आपको ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा, तो वास्तविकता में क्या वो योग्य है? इस योग्य भी है कि वो आपको लेके जाए? तीसरी बात यह है, क्या वो खुद स्वर्ग जा पाया? पहली बात, अरे क्या खुद वो स्वर्ग जा पाया? अच्छा, और इससे सबसे बड़ी बात है कि मैं ऐसे एक प्रभु को मैंने पहचान लिया कि हाँ ये स्वर्ग ले जा सकता है, और मैं किसी और प्रभु की ही उपासना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, उससे मिल रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, उस जो बताता वो तो करता रह रहा है। तो जब मैं मरूंगा तो जो वास्तविकता में जो काबिलियत रखता है स्वर्ग ले जाने की, तो क्या जो वास्तविक प्रभु है वो हमें बोलेगा कि मैं लेके जाऊंगा? बोलोगे मैंने तो नहीं बोला, तूने प्रार्थना किसी और से की जो काबिल नहीं था, और आप अब आए हो मेरे पास में। कैसा जीवन के अंतिम दिन अगर आपको ये पता चले कि ये नहीं ये परमेश्वर उचित था और आपके पास में समय नहीं है अब उसका पालन करने का, तो उससे आपको क्या लाभ होगा? मेरी बात समझे क्या? मैं बात कर रहा हूं यीशु मसीह की, है ना, जिसके हाथ में जीवन है। वो अपनी मर्जी से पैदा हुआ और अपने जीवन को क्रूस पर अपने आप से दिया कि मैं अपने प्राण को दे देता हूं। जब उसने अपने प्राण को दे दिया और तीसरे दिन उसने अपने प्राण को वापस भी ले लिया। उससे बोलते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। वो है प्रभु जिसके पास में अपने जीवन को रखने का, देने का अधिकार है, और उसकी मृत्यु को देने का, लेने का अधिकार है, उसकी आत्मा को लेने का, देने का अधिकार है, और वो लोगों को स्वर्ग ले जाने की काबिलियत रखता है। और गुड न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए कि ये काल्पनिक घटना नहीं है। यीशु मसीह का जो जन्म है वो काल्पनिक घटना नहीं है। 2024 साल पहले जब यीशु मसीह पैदा हुआ, लेकिन उससे पहले हजारों साल पहले 318 बार भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की कि ऐसा मसीहा आएगा, ऐसा मसीहा पैदा होगा, ऐसा मसीहा पैदा होगा। और जैसा मसीहा के बारे में भविष्यवक्ताओं ने लिखा था वैसे ही वो पैदा हुआ। हालेलुया। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। और ये जो यहाँ से 3 बताते कि 3 मागी गए थे, उसमें से एक तो इंडिया का था जिसका नाम कास्पर था। आप गूगल कर लीजिएगा, उसका नाम कास्पर था। जो दार्शनिक जो गया था इंडिया से, वो इंडिया का ही था जिसका नाम कास्पर है। हालेलुया। ये यीशु मसीह ऐसा एक व्यक्तित्व है जिसने इतिहास को 2 भागों में बांट दिया, BC और AD, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड। और बीच में खड़ा है यीशु मसीह, जिसने इतिहास को 2 भागों में ऐसा बांट दिया कि जो कोई चाहे कुछ भी बोले उसको मानना पड़ेगा कि यीशु मसीह। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में है, जब वो कैलेंडर देखता है कि आज की डेट क्या है, 25/12/2024, मतलब उसको पता लग जाएगा कि 25/12/2024 साल पहले यीशु मसीह पैदा हुआ था। ऐसा काल्पनिक, और ये काल्पनिक घटना इसलिए भी नहीं है क्योंकि आज भी उसकी कब्र खाली है उसके, और वहां पे म्यूजियम में उसकी कीलें, उसके चप्पल, उसके कपड़े आज भी सुरक्षित पाए जाते हैं। हालेलुया। और वो आज भी हम जैसों के द्वारा, है ना, हम जैसों के थ्रू अपने कामों को करता है। हम निकालेंगे एक वचन, यूहन्ना उसका 14 और उसका 6। यूहन्ना उसका 14 और उसका 6, उसमें साफ साफ एक बात बोल रहा है, आई एम द वे, द ट्रूथ
एंड द लाइफ। और इसमें लिखा हिंदी में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग भी मैं ही हूं। वो शिक्षा जो स्वर्ग ले जा सकती है, उसका मार्ग मेरे थ्रू ही जाता है। वो सत्य जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले लिखा गया, वो सत्य मैं ही हूं और अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर और प्रभु मैं ही हूं। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। आप एक बात समझे कि अगर आप ऐसी जगह पे गए हैं जहां पे रास्ता भटक गए हैं और रास्ता भटकने के बाद में दो राहों पर जाकर खड़े हो जाते हैं और ये जानना चाहते हैं कि सही रास्ता कौन सा है। वहां पे दो व्यक्ति हैं, एक है मरा हुआ और एक है जिंदा। तो आप रास्ता किससे पूछेंगे? मरे से, जिंदे से। और हमारा परमेश्वर कैसा है? जिंदा है, क्योंकि वो स्वर्ग गया है, उसे रास्ता पता है स्वर्ग का। वो आया ही वहीं से था, इसलिए आने जाने का रास्ता उसे पता है। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है और जिसके पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं। और एक फेमस जो वर्स है वो ये है यूहन्ना 3:16, जिसमें मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, जो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जगत से, ना काले से ना गोरे से, ना हिंदू से ना मुस्लिम से, ना पैसे वाले से ना गरीब से, ना अमीर से ना गरीब से, ना औरत से ना आदमी से, उसने बोला कि जगत से प्रेम रखा। मतलब आज भी वो प्रेम करता है, आज भी वो प्रेम करता है, जिसके लिए उसने, हम लोगों के लिए उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, जिस पर हम विश्वास करते हैं तो हमें पता है कि स्वर्ग पिता हमें ये बोलता है कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो मसीहत है, क्रिश्चियनिटी है, एक्चुअली ये वो पेड़ है जिसकी डालियों के ऊपर अच्छे फल लगते हैं, जिसे आप चख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, अपनी प्यास भी बुझा सकते हैं, आप अपने मन को, अपनी जिंदगी को तृप्त भी कर सकते हैं। हालेलुया। वो फल ऐसे हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सारे उस वृक्ष के जो क्रिश्चियनिटी बोलते हैं उसके ऊपर फल लगते हैं। आप किसी भी मसीही व्यक्ति को, क्रिश्चियन व्यक्ति को किसी सांप्रदायिक दंगे में नहीं पाएंगे, किसी आगजनी में नहीं पाएंगे, किसी आतंकवादी गुट में नहीं पाएंगे, कहीं किसी के साथ में व्यभिचार हो रहा हो, गैंग रेप हो रहा हो, वहां पर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? तोड़ा फोड़ी में नहीं पाएंगे, किसी ने बस जला दी हो, सब लोग मिलकर किसी को जाके लूट लिया हो, नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा ही उस तरह से हुई है कि हमारे जो पेड़ के ऊपर जो फल लगते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आज के इस वचन को बोले जाने पर और हम लोग आशीषित हों, सुने, सुनाए, चखकर हमने जाना है कि यहोवा कैसा भला है। हमने चख कर जाना है कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।